चैप्टर दोस्त हमारा एमिन्स था। एमिन्स में आज हम लोग सेंट मेयर रिएक्शन और गथरमान रिएक्शन पढ़ेंगे। ये हमारे एग्जामिनेशन के लिए क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट मेयर रिएक्शन ये एग्जामिनेशन के लिए क्या है दोस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका लैंग्वेज भी और रिएक्शन भी। तो जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड प्रतिक्रिया कर रहा हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में क्लोरोबेंजीन बनाता है। लेकिन जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड प्रतिक्रिया कर रहा है हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ क्यूप्रस ब्रोमाइड के उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में ब्रोमोबेंजीन बनाता है। जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड प्रतिक्रिया कर रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में क्लोरोबेंजीन बनाता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। तो हाइड्रोजन मेटल है दोस्त, इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो उसके मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। क्लोरीन नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया उसके मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। अब हमारा क्या है, ये हमारा बेंजीन का रिंग है तो बेंजीन हो गया, और ये हमारा डायजोनियम क्लोराइड, तो नाइट्रोजन के मुंडी पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के मुंडी पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि यहाँ पर टू अपोजिट चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से लगने वाला फोर्स का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को क्या पसंद है, नॉन मेटल। तो बाय प्रोडक्ट रूप में HCl निकल गया। अब नाइट्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज रह गया। तो जब कभी नाइट्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वह क्या हो जाता है, अनस्टेबल। तब अनस्टेबल होने की वजह से नाइट्रोजन क्या करता है, बेंजीन के रिंग से इलेक्ट्रॉन को पुल करता है, मतलब खींच लेता है। तो एरो का हेड आया तो नाइट्रोजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, और एरो का टेल गया बेंजीन के रिंग पर तो बेंजीन के रिंग पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। नाइट्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज भी डेवलप हो गया, नेगेटिव चार्ज भी डेवलप हो गया। तो प्लस माइनस क्या हो गया, न्यूट्रल। और इस तरह नाइट्रोजन गैस बाय प्रोडक्ट के रूप में निकल गया। और बेंजीन के रिंग पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ मिलकर यहाँ पर बॉन्ड बना लिया, और इस तरह यहाँ पर क्लोरीन ग्रुप जुड़ गया। तो Cl का नाम हो गया क्लोरो, और ये हमारा बेंजीन करेंगे तो बेंजीन लिख दिए, पूरा नाम हो गया क्लोरो बेंजीन। तो ये हमारा बेंजीन का रिंग है तो B फॉर बेंजीन, और N2+ का नाम है डायजोनियम, और Cl- का नाम है क्लोराइड, तो पूरा नाम हो गया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। CuCl का नाम है क्यूप्रस क्लोराइड। जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड प्रतिक्रिया कर रहा है हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ क्यूप्रस ब्रोमाइड की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट में ब्रोमोबेंजीन बना रहा है, बाय प्रोडक्ट के रूप में नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो हाइड्रोजन मेटल है, इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। ब्रोमीन नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो उसके मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो देखिए दो, जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को क्या पसंद है, नॉन मेटल। तो बाय प्रोडक्ट रूप में HCl निकल गया। अब नाइट्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज सिर्फ रह गया, तो जब भी कभी नाइट्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वह क्या हो जाता है, अनस्टेबल। तो अनस्टेबल होने की वजह से नाइट्रोजन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता, तो एरो का हेड आया तो नाइट्रोजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, और एरो का टेल गया तो बेंजीन के रिंग पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो नाइट्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज है, तो प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसल, और नाइट्रोजन गैस इस तरह बाहर निकल गया। अब बेंजीन के रूप में पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ मिलकर बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, और इस तरह हमारा ब्रोमीन ग्रुप यहाँ पर जुड़ गया। तो Br का नाम हो गया ब्रोमो, और ये हमारा बेंजीन है तो बेंजीन लिख दिया, पूरा नाम हो गया ब्रोमो बेंजीन। तो B फॉर बेंजीन, ये हमारा बेंजीन का रिंग है, और N2+ को बोलते हैं डायजोनियम, और Cl- को बोलते हैं क्लोराइड, तो पूरा नाम हो गया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। CuBr का नाम है क्यूप्रस ब्रोमाइड। सेंट मेयर रिएक्शन को याद करने का ट्रिक क्या है दोस्त, संडे को मतलब सेंट मेयर रिएक्शन। तो संडे को बद्री की दुल्हनिया हमारी कॉलोनी से करोड़ों की कार में चाचा की बीबी बनकर लौटी। गथरमान रिएक्शन ये भी एग्जामिनेशन के लिए क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका लैंग्वेज भी और रिएक्शन भी। तो जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड प्रतिक्रिया कर रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कॉपर पाउडर की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में क्लोरोबेंजीन बनता है। फिर जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड प्रतिक्रिया करता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ कॉपर पाउडर की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में ब्रोमोबेंजीन बनता है।
जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड प्रतिक्रिया कर रहा है हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ कॉपर पाउडर के उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट में ब्रोमो बेंजीन बना रहा है और बाय प्रोडक्ट में नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। तो हाइड्रोजन मेटल है दोस्त, इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो उसके मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। ब्रोमीन नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इसके मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को क्या पसंद है, नॉन मेटल, और बाय प्रोडक्ट ग्रुप में हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। अब नाइट्रोजन के मुंडी पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचा। जब कभी नाइट्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो नाइट्रोजन क्या हो जाता है, अनस्टेबल। तो नाइट्रोजन अनस्टेबल होने की वजह से बेंजीन के रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, तो एरो का हेड आया तो नाइट्रोजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, और एरो का टेल गया बेंजीन के रिंग पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो जब कभी नाइट्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों डेवलप हो जाए तो उस हालत में क्या हो जाता है, न्यूट्रल, और बाय प्रोडक्ट रूप में नाइट्रोजन गैस बना लेता है। अब बेंजीन के रूप पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये प्लस इस माइनस के साथ मिलकर बॉन्ड बना लिया, यहाँ पर ब्रोमीन ग्रुप जुड़ गया। तो Br का नाम है ब्रोमो, और ये हमारा क्या है, बेंजीन, तो पूरा नाम हो गया ब्रोमो बेंजीन। बेंजीन के रिंग के लिए B फॉर बेंजीन और D फॉर डायजोनियम, तो डायजोनियम किसको बोलते हैं, N2+ को, और C फॉर क्लोराइड, Cl- को क्या बोलते हैं, क्लोराइड। और यहाँ यूज होने वाला पाउडर का नाम क्या, कॉपर पाउडर। जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड प्रतिक्रिया कर रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कॉपर पाउडर की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट ग्रुप में क्लोरोबेंजीन बना रहा है और बाय प्रोडक्ट ग्रुप में नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। हाइड्रोजन मेटल है, इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो इसके मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। क्लोरीन नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इसका मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। देखिए दोस्तों, ये N2Cl है, तो N2 के मुंडी पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, क्लोरीन के मुंडी पर हमेशा नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। तो टू अपोजिट चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से लगने वाला फोर्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उस तरह मेटल को क्या पसंद है, नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल के रिएक्शन से HCl बन गया। अब नाइट्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, तो जब कभी नाइट्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाए तो वह हो जाता है अनस्टेबल। तो नाइट्रोजन की मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो अनस्टेबल होने की वजह से नाइट्रोजन बेंजीन के रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। तो एरो का हेड आया तो नाइट्रोजन की मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, और एरो का टेल गया तो बेंजीन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो नाइट्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों डेवलप हो गया, तो प्लस माइनस कैंसिल होने की वजह से नाइट्रोजन गैस न्यूट्रल हो गया और बाय प्रोडक्ट रूप में निकल गया। अब बेंजीन के रिंग के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये प्लस इस माइनस के साथ मिलकर बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, इस तरह यहाँ पर क्लोरीन ग्रुप आकर जुड़ गया। तो Cl के लिए क्लोरो लिख दिए, और ये बेंजीन का रिंग है तो बेंजीन लिख दिए, पूरा नाम हो गया क्लोरोबेंजीन। ये हमारा बेंजीन का रिंग है तो B फॉर बेंजीन हो गया, और D फॉर हो गया डायजोनियम, तो N2+ को क्या बोलते हैं, डायजोनियम, और Cl- को क्लोराइड, तो पूरा नाम हो गया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड।